रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली दौरे पर हैं पीसीसी चीफ डोटासरा। आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं डोटासरा। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर के आज चर्चा होनी है। अजय माकन के साथ ये चर्चा होगी। वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात होगी। नई कार्यकारिणी की जल्द घोषणा के आसार है। तो दिल्ली दौरे पर आज पीसीसी चीफ डोटासरा हैं। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर के आज चर्चा होगी और अजय माकन के साथ ये चर्चा होनी है। वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। नई कार्यकारिणी की जल्द घोषणा के आसार हैं। तो नई कार्यकारिणी, चलिए और अधिक जानकारी के साथ गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, नई कार्यकारिणी को लेकर के जो असमंजस की स्थिति है, क्या ये माना जाए कि इस दौरे के बाद अब इस मामले पर पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है? गोवर्धन, मेरा सवाल ये है कि क्या नई कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर के पीसीसी चीफ आज दिल्ली रुक के हैं? क्या ये माना जाए कि अब जो असमंजस की स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं पटाक्षेप होगा? देखिए, पीसीसी चीफ के दिल्ली दौरे को प्रदेश कार्यकारिणी पर विचार मंथन से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। आज अल सुबह ही अचानक डोटासरा दिल्ली गए हैं। अजय माकन ने अभी पिछले दिनों ही ये घोषणा की थी कि 31 दिसंबर तक कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी, लेकिन वो डेडलाइन निकल चुकी है। 31 दिसंबर तक बीत चुका है, लेकिन कार्यकारिणी नहीं आई। इसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि जो क्षेत्रीय, जातीय और राजनीतिक संतुलन बनाने की जो कवायद थी वो अब तक पूरी शायद नहीं हो पाई थी और इसी वजह से प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में देरी होती हुई दिख रही है। आज अजय माकन से मुलाकात के साथ साथ डोटासरा दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कुछ पुख्ता तौर पर कहा जाएगा कि कार्यकारिणी को आने में कितना वक्त लगेगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि यहां से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 30 से 35 नेताओं का जो नाम है वो कार्यकारिणी के लिए प्रपोज करके और अजय माकन को कल ही भेजा गया। कल जब डोटासरा ने मीडिया से बातचीत की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि पीसीसी की ओर से नाम है वो हाईकमान को भेज दिए गए हैं। अब दिल्ली के स्तर पर तय होगा कि वो कब घोषणा करते हैं। हालांकि इस महीने तय माना जा रहा है, लेकिन जो पहले डेडलाइन दी गई थी वो डेडलाइन जरूर निकल चुकी है। अब आज के दौरे के बाद में संभावना बनती हुई दिख रही है कि इस पर एक तय बन के और फिर हाईकमान के स्तर पर इसका फैसला हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज पीसीसी चीफ डोटासरा जो हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं और माना यह जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर के आज चर्चा होगी और इसके बाद नई कार्यकारिणी की जल्द घोषणा के आसार भी हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और खबर जयपुर से है, जहां पर राज्यपाल पर कांग्रेस का हमला सामने आया है। कृषि बिल रोकने पर कांग्रेस हमलावर है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने निशाना साधा है। राज्यपाल ने प्रदेश के 3 कृषि बिल्स क्यों रोक रखे हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के काम रोक रही है। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। पहले विधानसभा सत्र बुलाने में अड़ंगे लगाए गए, अब बिल्स रोके गए। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है। तो राज्यपाल पर कांग्रेस का ये बड़ा हमला कहा जा सकता है। कृषि बिल रोकने पर यह कांग्रेस का हमला है, सामने आया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर के निशाना साधा है। किसान जिस प्रकार से अपने आप को उपेक्षित और ठगा सा महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, कैसे हम एक सुरक्षा का माहौल किसान को दे सकें। जो हमने किसानों के हित में 3 बिल पारित किए हैं, उन बिलों पर जो राज्यपाल महोदय के पास अभी उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और आगे नहीं भेजा है, तो हमारे पास चुनौती है कि हम किस प्रकार से राज्यपाल इन बिलों पर जो हमने बिल पास किए इनको कानून की शक्ल दे सकें और जो किसान है उस किसान को एक अच्छा और सुरक्षित माहौल दे सकें।